ओके ऐश्वर्या, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? मैं बढ़िया। आप? हाँ, अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। ऑलमोस्ट 4.4 ईयर से आईबीएम में काम कर रही हूँ। अच्छा। और जब से ज्वाइन ज्वाइन किया तब से मैं एज अ टेस्ट स्पेशलिस्ट ही काम कर रही हूँ। ओके। और पहले मैंने इंजीनियरिंग की है। अच्छा। मैंने डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग किया है। ओके। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मुझे बताइए, 10th के बाद टिल आपका फर्स्ट जॉब तक आपका जर्नी कैसा रहा, एजुकेशन और फर्स्ट जॉब? फर्स्ट तो 10th तक की पढ़ाई तो मैंने होम टाउन से की। ठीक है। मैं येवला की हूँ, प्रॉपर नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है। 5th के बाद सेमी इंग्लिश था, लाइक नॉट अ कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा। नॉर्मली सेमी इंग्लिश से 10th तक पढ़ाई की और 10th अच्छा। के बाद मैंने डिप्लोमा लिया था। ओके। तो इसमें मतलब सोच के वगैरह कुछ नहीं, बस अच्छे खासे मार्क्स थे। हम्म। डिप्लोमा की डिमांड थी। ओके। और कुछ होता है ना, 11 12 का फियर होता है अच्छा। थोड़ा बहुत। तो शायद वो भी था। ओके। पर ऐसे थोड़ा कुछ लोगों से बात करके वगैरह पता चला कि डिप्लोमा किया तो आगे जाके बेटर होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है वगैरह। ठीक है। तो उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, तो इसलिए डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में। ओके। तो 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है। तो हाँ, उस वक्त वो भी कैलकुलेशन किया था कि 10th के बाद अगर 12th किया तो 10th के बाद 2 इयर्स हम्म। प्लस 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग, तो अच्छा। 6 ईयर का होगा। ओके। और डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा 3 इयर्स का, और उसके बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है इंजीनियरिंग के, तो वो 3 इयर्स, लाइक 6 ईयर तो आपको लगने ही वाले बैचलर्स कंप्लीट करने में, इफ ओके। इंजीनियरिंग करना है तो। अच्छा, तो आपने 10th कौन तो से ईयर कंप्लीट किया था? 2013। अच्छा, और उसके बाद डिप्लोमा उसके बाद 3 साल? डिप्लोमा की जर्नी भी बहुत बढ़िया थी। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच ली थी उस वक्त, लाइक। तो बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया कि लड़कियों के लिए ईएनटीसी बेस्ट है। अच्छा। बस ईएनटीसी ले लिया। फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में गए, वी वर लाइक 3 रोज गर्ल्स की थी, 1 रोज बॉय की थी। उस वक्त लगा कि हाँ, सभी लड़कियां बस ये सुन के ईएनटीसी लेती है कि लड़कियों के लिए ईएनटीसी बेस्ट है। अच्छा, ईएनटीसी की करिकुलम क्या रहता है? जिन करिकुलम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह कुछ रहती है? बिकॉज आप अभी आईटी प्रोग्रामिंग। में है तो इसलिए मैं हाँ, पूछ रहा हूँ। तो उसके रिलेटेड कुछ था या उस टाइम करिकुलम? उस वक्त सी प्रोग्रामिंग सीखा था, अच्छा, ये सीएचएन एक। डिप्लोमा की बात है या इंजीनियरिंग की? डिप्लोमा की, अच्छा, डिप्लोमा मतलब में भी। डिप्लोमा में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हाँ, रहते बेसिक? हाँ, ओके, हाँ। ठीक उस वक़्त भी थे। है। अच्छा। बट उसके बाद हमें जब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जब ईएनटीसी मतलब कोर सब्जेक्ट्स, कुछ पीएलसी, स्काडा वगैरह इंक्लूडेड था। हम्म। वीएलएसआई डिजाइनिंग इंक्लूडेड थी, जो कि हार्ड लेवल लैंग्वेज उनको कहते हैं। अच्छा। लाइक जो आईसीज वगैरह होती है, हाँ। ट्रांसफॉर्मर्स, वो हाँ। सब, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उन ओके। सब के डिटेल्स वो ज़्यादा था करिकुलम में। हम्म। सी एक था, हमें सी प्लस प्लस था। अच्छा। लैंग्वेजेस में इतने ही थे, और बाकी के वीएलएसआई डिजाइनिंग वगैरह वो वाले थे। हम्म। पीएल्स और एंटेना, टेलीकम्युनिकेशन पार्ट था, फिर एंटेना, ट्रांसमिशंस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह, वो सब कुछ था। तो आपने इंजीनियरिंग फिर कंप्लीशन की तो 2019? 16 में, अच्छा, सॉरी इंजीनियरिंग। 19, हाँ, हाँ, 19 राइट, इंजीनियरिंग। हाँ। तो उसके बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए संजीवनी कॉलेज में एडमिशन लिया था। ओके। ईएनटीसी में ही लिया था। अच्छा, ये संजीवनी कॉलेज कहाँ आता है? ये कोपरगांव में है। मतलब महाराष्ट्र? महाराष्ट्र, ओके, ठीक है। शिरडी के नजदीक। अच्छा, रूरल तो ये कॉलेज ओके टीयर टीयर 3 में 3 आता कॉलेज है। है। ठीक पर है। अभी वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो तो आपके कॉलेज में कैंपस कैंपस वगैरह आते थे? कैसा था, मतलब आपका फर्स्ट जॉब का क्या सीन था, कैसे? आते थे कैंपस वगैरह। हम्म। बट लास्ट ईयर वाज लाइक टू मच ऑफ प्रेशर, अच्छा। कि नहीं, हमें कॉलेज छोड़ने से पहले हमें जॉब लेनी ही है। ओके। ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, कैसे भी हो, बस जॉब लेनी है। ओके। तो हमें कॉलेज में बहुत कुछ सिखाया भी गया उस वक्त, लाइक हमारे जीडी सेशंस लिया करते थे। अच्छा, एक हमें प्रॉपर एप्टीट्यूड कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपसे मतलब प्रिपरेशन प्रिपरेशन करवाया? करवाते अच्छा, थे। जैसे प्लेसमेंट ऑफिसर वगैरह होते हाँ, होंगे तो वो प्लेसमेंट लोग। ऑफिसर्स, हाँ। उन्होंने कुछ लोग हायर किए हुए थे अच्छा। स्पेशल वगैरह, हम्म। कि एप्टीट्यूड वगैरह हमसे प्रिपेयर करवाए गए थे। जब अच्छा। टीसीएस निंजा करके कुछ ड्राइव होती है, हर साल होती है वो। ओके। वो फ्रेशर्स के लिए होती है, तो उनके सेंटर्स होते हैं, वहां पे जाके आपको टेस्ट देनी है। तो मुझे इतना तो अब याद नहीं टीसीएस अच्छा, निंजा का कुछ। हाँ, मैंने पर भी सुना है टीसीएस एप्टीट्यूड, निंजा, मैंने सुना है कि प्रोग्राम रहता है। पहला अच्छा, राउंड ओके। होता है एप्टीट्यूड, फिर ओके। प्रोग्रामिंग, ऐसा वैसा। हम्म। तो एप्टीट्यूड की तैयारी हमसे बहुत करवाई थी कॉलेज वालों ने, तो वो अच्छा। तो मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी कॉलेज वालों का, अच्छा। कि एप्टीट्यूड। पर फिर से वो मॉक इंटरव्यूज वगैरह वो भी हाँ, हाँ। लेते थे वो लोग। हमसे अच्छा। रिज्यूम वगैरह वो उन्होंने प्रिपेयर करवाया था। अच्छा, अदर देन टीसीएस और कौन सी कंपनी आई थी? अदर देन टीसीएस, फिर बाद में हमने एक विप्रो का एक कैंपस था, ओके। वो भी नासिक में था कुछ अदर अच्छा। कॉलेज में, तो वहां लेके गए थे। फिर
आईबीएम भी आई रही? आईटी सेक्टर्स के मैंने इंटर मतलब थोड़े बहुत दिए, कुछ कुछ फर्स्ट सेकंड राउंड क्रैक भी किया। ओके। और लास्ट में लाइक अब एग्जाम्स वगैरह खत्म हो गई है, उसके अच्छा। बाद तक ऐसे ऑफर नहीं थी मेरे पास। हम्म। आई थिंक जून में मैंने टीसीएस का फिर से इंटरव्यू दिया, तो मैं यहाँ पे कुछ दूसरा जॉब देखती हूँ वगैरह। ओके। और उस वक्त ऐसे जॉब का प्रेशर ये वो सब मिला के मैंने वो एक कुछ महीने मेरे गए वहां पे। एक प्रिपरेशन भी करना है, उस वक्त ऐसा भी लग रहा था कि गेट करके आगे का और एमई वगैरह करूँ, एमटेक एमई वगैरह। अच्छा। तो कुछ साल नहीं कह सकती, कुछ महीने, पर उस वक्त मुझे ये भी पता था कि 2019 जून के पास। तो ये आईबीएम का इंटरव्यू कहाँ पे दिया आपने तो फिर? आईबीएम का इंटरव्यू मुझे कहीं पे मैंने देखा होगा किसी ओके। लिंक पे। अच्छा। तो उस वक्त रजिस्ट्रेशन वगैरह किया, उनका अब ऑनलाइन ही फरवरी में अप्लाई था, किया बेसिकली? ऑनलाइन अप्लाई अच्छा। किया था। तो फरवरी में इंटरव्यू शेड्यूल, सॉरी हम्म। टेस्ट थी आईबीएम की, पीसीसीओई में था। अच्छा। तो उस वक्त मतलब वो कॉलेज में उनका जो लैपटॉप सेंटर होता है ना, लैपटॉप लैब, सॉरी लैब होती है जहाँ पे सारे डेस्कटॉप, ओके। वहां पे वो टेस्ट कंडक्ट की थी आईबीएम वालों ने। हम्म। आई थिंक आईबीएम से कुछ मोस्टली ये लोग ऐसे एचआर लोग आते हैं, आपको हम्म। सिनारियोस बताते हैं, आपको सारा स्ट्रक्चर बताते हैं। अच्छा। तो आईबीएम के लिए फर्स्ट राउंड हुआ था कोडिंग वाला राउंड। अच्छा। तो उस वक्त ऐसा था कि आपका जो पीसी है उस पर आपने लॉगिन वगैरह करना है, आपकी हाँ। डिटेल्स वगैरह, एक स्टेटमेंट दिया तो जाएगा। फर्स्ट राउंड ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट मतलब प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग कोडिंग का का था? कोडिंग ओके। का था। ओके। फर्स्ट आपको स्टेटमेंट दिया है हम्म। और उस हिसाब से आपको कोड लिखना है। ओके। और कोड लिखने में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। तो ये सब मतलब सेल्फ स्टडी किया है या आपकी सेल्फ कॉलेज? ओके। हाँ, कॉलेज वालों ने हमसे लास्ट ईयर में ये सब प्रिपेयर ओके, करवाया था करवाया फिर था। से, ओके। सी वगैरह। हाँ हाँ। और उस वक्त वो बहुत चिल्ला मतलब बताते थे कि ओके। लैंग्वेजेस को स्कोप है, लैंग्वेजेस पे अच्छा। फोकस करो, ऐसा करो वैसा करो। ओके। ठीक है, पर तो कॉलेज ईएनटीसी छोड़ो। वाले भी बेसिकली आईटी में ही ट्राई करते हैं क्या सब लोग मतलब? मोस्टली अच्छा। मोस्टली कुछ लोग होते हैं जो आईटी में ट्राई करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एम्बेडेड सी, लाइक एम्बेडेड सी, मतलब सी लैंग्वेज है पर हाँ हाँ। एम्बेडेड प्रोग्रामिंग वगैरह स्ट्रक्चर अलग है। हम्म। तो वो लोग उस फील्ड में भी जाते हैं। हम्म। कुछ लोग वो प्रोडक्शन तो नहीं कह सकते, बट होती है ना कुछ ठीक है, हाँ मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रॉपर इंडस्ट्रीज की जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाले का इलेक्ट्रॉनिक जॉब डिवाइसेस है। माउंट वगैरह होते राइट, हैं, हाँ। वहां पे जाते हैं। ओके। कुछ लोग पीएलसी स्काडा में भी ऑटोमेशन, पीएलसी स्काडा का जो ऑटोमेशन, ओके। हाँ या हाँ। फिर जहाँ पे मोटर्स वगैरह वर्क करती है, ओके, मतलब वो ईएनटीसी वालों को अदर देन आईटी ये सब ऑप्शंस ये है? सब ऑप्शंस है। अच्छा, मतलब उनका मेन ब्रांच वही है, वो आईटी दूसरा हो गया राइट? क्योंकि आपका हाँ, 100% आईटी तो नहीं रहता राइट? 100% राइट। अच्छा, वही मैं बोल तो एएनटीसी वाले वहां पे भी जा रहा सकते हूँ। हैं। अच्छा, ठीक पर वही होता है कि पीएलसी ऑन साइट वगैरह, है। उसके बाद वो दिखाते हैं कि कितने टेस्ट केसेस पास हुए, फेल हुए, उस हिसाब से वो अगले राउंड के लिए जाते हैं। उस वक्त कुछ अप्रोक्स 50-60 स्टूडेंट्स हो गए, उनमें 10-12 कुछ सिलेक्ट किए अच्छा। थे उन्होंने सेकंड ओके। राउंड के लिए। हाँ हाँ। तो सेकंड राउंड था इंग्लिश वोकैबुलरी, उसका ओके। नाम कुछ अलग था, पर बेसिकली उसमें इंग्लिश चेक किया था। कुछ सेंटेंसेस दिए हैं तो उनका अच्छा। टेंस बराबर है या नहीं। अच्छा। जो हम एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप वगैरह, ये जो ठीक। पंक्चुएशन मार्क्स है वो ठीक से है या नहीं, नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, वो सब था। हाँ, और वो ऐसा था ना कि टाइम बेसिस, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको 10 ही क्वेश्चंस आएंगे। आपको टाइम दिया है, उस टाइम में आप जितने ज्यादा सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। ओके। जितना आप झटक से सॉल्व करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ेंगे, उतना आपका स्कोर अच्छा। बढ़ेगा। तो उस वक्त कुछ 2 ही एलिमिनेट किया, और आगे का राउंड था जो गेमिंग राउंड कह सकते हैं। ओके। पर गेमिंग में वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग चेक करते हैं कि ऐसे 2 ब्लॉक्स है तो नेक्स्ट ब्लॉक कौन सा है वगैरह वगैरह। अच्छा। और उसके बाद फिर बता गया कि कल इस टाइम पे इंटरव्यू के लिए आना है। अच्छा, मतलब ये 3 दूस, राउंड होने के बाद और एक दूस, राउंड था? हाँ, ये 3 राउंड तो वर्चुअल हुए, लाइक अच्छा। डेस्कटॉप पे हुए ये सब। ओके। और दूसरे दिन इंटरव्यू शेड्यूल था फिर। और फिर इंटर कौन सा कोड आया था, कोडिंग के बारे में क्या पता है, आईटी में क्यों आना चाहते हो। ओके। और फिर ईएनटीसी बैकग्राउंड का कुछ पूछा। अब मुझे इतने तो क्वेश्चन याद नहीं है क्योंकि इस बात को ऑलमोस्ट 5 साल ठीक है, हो नहीं गए। कोई बात नहीं, जितना याद है उतना बता दे, कोई बात। ये सब पूछा। फिर आईबीएम के बारे में, ये क्या मतलब क्या लास्ट पता। राउंड ऐसे खाली डिस्कशन था, मेन तो 3 ही जो फर्स्ट डे पे हुए थे नहीं, राइट? इंटरव्यू में भी टेक्निकल तो उन्होंने अच्छा, पूछा पूछा ही ना था। ओके। कि ठीक है आपने कोड लिखा तो है, पर ऐसा तो नहीं कि आप बस लर्न करके और लिख दिया। अच्छा। उन्होंने वहां पे मुझे एल्गोरिथम लिखने को कहा था कि हाँ कोड हाँ। लिखते वक्त कैसे आपने ये ओके, कोड क्या लिखा, थिंकिंग रहेगी? थिंकिंग क्या रही। ओके। तो एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट वगैरह वो सब चेक किया उन्होंने। मतलब टेक्निकल राउंड ही था, तो ओके। टेक्निकल हाँ। कुछ क्वेश्चंस
एज अ फ्रेशर वो जो पूछ सकते थे वो पूछा, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉल आया कि ओके, सिलेक्शन मतलब हुआ है, फाइनल। ज्वाइनिंग है अच्छा, ये सिस्टम। आईबीएम का था। बाकी जो टीसीएस या फिर विप्रो और जो कंपनी थी, उनका फॉर्मेट क्या था इंटरव्यू का? वो भी कोडिंग राउंड लेते टीसीएस थे या कैसा? टीसीएस की निंजा जो पहला राउंड जो एप्टीट्यूड प्लस कोडिंग उनका होता था। अच्छा, एप्टीट्यूड, हाँ एप्टीट्यूड और कोडिंग दोनों एक साथ हो जाते थे, उसके बाद कॉल आता था कि इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। अच्छा, और उस वक्त मतलब ऐसे शायद वो मेरा दूसरा ही इंटरव्यू था, अच्छा। पहला या दूसरा ही इंटरव्यू था टीसीएस के लिए। हुँ। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी और मैंने कुछ लोगों से पूछा कि कैसा होता है, क्या होता है? हुँ। तो मुझे बताया गया कि वो मोस्टली कोडिंग के बारे में ही पूछते हैं, आप अच्छा। सी प्लस प्लस, सी वगैरह वो सब प्रिपेयर करके जाओ। हुँ। वो कोड से पूछेंगे, कोडिंग अच्छा, का फॉर्मेट वगैरह ऐसा वैसा वैसा ऐसा। तो मैंने सब वो प्रिपेयर किया ओके। और मैं जब इंटरव्यू दे रही थी तो उन्होंने मतलब मुझे मैंने क्या पढ़ा वही याद नहीं है, मैं उनको अच्छा, बताऊँ क्या? कैंपस वाले जब मतलब कंपनीज़ आते हैं, तो वो ऐसा रहता है क्या कि मतलब एएनटीसी को से सेकंड प्रेफ़रेंस दिया, जो आईटी वाले हैं, जिनका कंप्यूटर साइंस है, उनको फर्स्ट नहीं, प्रेफ़रेंस, ऐसा कुछ नहीं रहता? ऐसा कुछ नहीं। ओके। वो बस आपके आप हाँ, टेक्निकल मतलब कितने स्ट्रांग नॉलेज हो, पे ही। उस वक़्त उनको यही मोटिव होता है कि वो आपको कॉन्फिडेंस लेवल चेक बेसिकली मतलब आप करके कौन से ब्रांच से हो? आपको अगर कंप्यूटर का मतलब प्रोग्रामिंग नॉलेज है, तो आप आईटी में आ आईटी सकते में हैं। आ सकते ठीक है, चलो। हैं। मोस्टली हाँ, ये भी होता है, मेरे बहुत से हुँ, फ्रेंड्स ऐसे भी हैं मतलब सेल्फ जिन्होंने स्टडी करके वगैरह। 1-2 हाँ, साल ऐसे ओके। मैकेनिकल फील्ड के कुछ है मेरे हुँ। दोस्त, 1 साल या 2 साल ऐसे प्रोडक्शन लेवल पे काम किया, उसके बाद ठीक। उनको लगा कि नहीं आईटी में ही आना है। उन्होंने ठीक है, और ओके। आईटी वाले बंदे भी बाहर जा सकते हैं। हाँ, हाँ, वो तो है ऑब्वियस। ठीक है, तो मतलब जॉब लगने के बाद ये फिर टेस्टिंग का प्रोफाइल कैसे मिला आपको? टेस्टिंग का प्रोफाइल तो जॉब लगने के बाद हमारी बेंगलोर में हायरिंग हुई थी और अच्छा, आई एम फ्रॉम कोरोना बैच। अच्छा, 16th मार्च को जॉइनिंग थी। जॉइनिंग के पहले दिन हाफ डे दिया था हमें अच्छा। और कहा था कि जाओ आप घर, हाँ। आप यहाँ जहाँ कहीं भी रह रहे हो वहां कुछ दिन में ये सब सॉल्व हो जाएगा। हुँ। तो 1 वीक तो ऐसे ही चला गया, उसके बाद उन्होंने फिर से हमें ऑफिस बुलाया था, हमें लैपटॉप वगैरह दे दिए हुँ। और उस वक्त उन्होंने कहा कि अब आप जा सकते हो जहाँ जाना है, ओके, बस बी सेफ। अच्छा, और उस वक़्त उनको भी थोड़ा-सा ये था कि अब इनकी ट्रेनिंग कैसे ली जाए? पहले ट्रेनिंग अच्छा। का उनका ऐसा था कि वो 1 दिन में वो सब एक्सेल वगैरह बनाते थे। हुँ। सपोज़ 100 स्टूडेंट्स नहीं कह सकते हैं, 100 एम्प्लॉइज़ तो उनको 30-30-30 या 30-35-35 ऐसे हुँ, डिवाइड करके रैंडमली टेक्नोलॉजीज़ असाइन कर दी, अच्छा। उनको उस पे ट्रेनिंग दी, उसके बाद प्रोजेक्ट असाइन किया। ये नहीं पूछा कि क्या इंटरेस्ट है वगैरह, प्रोग्रामिंग में जाना है फर्स्ट या? टाइम वो नहीं पूछते। अच्छा, तो डायरेक्टली टेस्टिंग वाले डायरेक्ट इसमें डाल दिया। नहीं, उस वक़्त मुझे एसएपी एमएम मॉड्यूल मिला था। हुँ। उसकी 3 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग चली, अच्छा। उसके बाद उसकी एग्ज़ाम वगैरह हुई, हुँ। उसके बाद उसके प्रोजेक्ट का कुछ इश्यू था, कुछ तो हुआ, फिर हुँ, टेस्टिंग में लाइक उस वक़्त पूछा था कि टेस्टिंग में आओगे क्या? तो ओके, वी वर लाइक कि कुछ तो काम दो हमें टेस्टिंग करना है और टेस्टिंग का कुछ नॉलेज नहीं था, मुझे टेस्टिंग ओके, क्या होती है वो भी पता नहीं था ठीक। उस वक़्त। फिर 1 महीने की ट्रेनिंग में पता चला कि टेस्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, हुँ। क्यों करना है, अच्छा, उसके बाद जो प्रोजेक्ट मिला उसी प्रोजेक्ट पे मैं आज तक काम कर रही ठीक है, चलो अभी तो फिर टेस्टिंग में हमें बताओ कि क्या-क्या स्किल लगती है? अभी तो हूँ। आपको अच्छा खासा, हाँ, ये बताओ। टेस्टिंग में मैंने सबसे पहली बार जब टेस्टिंग स्टार्ट की थी, हुँ। तो ऑब्वियस है आपको पहली बार तो कोई बताएगा नहीं कि ये टेस्ट केसेस करो। करेक्ट। मतलब टेस्ट केसेस क्या है वो समझने के लिए भी आपको थोड़ा वक़्त लगेगा, टेस्ट हुँ, केसेस क्या होता है। हुँ। तो पहले तो बस उनको एज़ हेल्पिंग हैंड शैडोइंग करना है कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं वो देखना है, ऐसे देखना अच्छा। है, वैसे। तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि ये लोग ऐसे ही कुछ भी काम देते हैं। हुँ। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं काम कर रही हूँ। ओके। और जब मुझे पहली यूज़र स्टोरी, उस वक़्त सीआर कहते थे हम चेंज पे, हुँ। पहला सीआर मिला था, बहुत छोटा सीआर था। अच्छा। उसमें मैंने कुछ 12 टेस्ट केसेस वगैरह लिखी थी हुँ। और मैंने 12 की 12 2 दिन में पास कर दी ओके, एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि मेरे सब पास हो गई। अच्छा। उसके बाद मुझे कॉल आया कि पास हो गए, कुछ इश्यू नहीं आया? मैंने बोला नहीं। हाँ, तो फिर मुझे उस वक़्त पता चला कि टेस्टर का काम ढूँढो कुछ ना कुछ इश्यूज़। अच्छा। तो उस वक़्त मुझे पता चला कि नहीं, हमें एज़ अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। हुँ। तो वो जो आप जिस एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो, जिस एप्लीकेशन को या जिस वेबसाइट को आप चेक कर रहे हो, हुँ। वो एंड यूज़र यूज़ करने वाला है। हुँ। तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ-कहाँ क्लिक करना है, उसको थोड़ी ना पता है। राइट। बेसिकली अलग-अलग। फिर मैंने टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट किया था, टेस्ट सिनेरियोज़ लिखना स्टार्ट किया था। हुँ। फिर उसके मतलब वो एक फ्लो रहता है ना हुँ। कि वो वाटरफॉल मेथोडोलॉजी हुँ। होती है कि जब पीएज़ आके आपको वॉक थ्रू देते हैं कि हुँ। ये सीआर है हमारे पास, ऐसा-ऐसा है, इसमें ये रिक्वायरमेंट्स है, ओके। ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वगैरह। उस हिसाब से एज़ अ टेस्टर मैं कुछ टेस्ट केसेस लिखूँगी। हुँ।
डेवलपर्स भी टेस्ट केसेस लिखते हैं, अच्छा, वो DIT टेस्टिंग होती है ओके। कि वो लोअर इन्वायरमेंट में डेवलपर्स टेस्ट करते हैं बेसिक सिनेरियोज, हाई लेवल सिनेरियोज। हुँ, हुँ, और एज अ टेस्टर मुझे हाई लेवल सिनेरियोज के साथ साथ ही कुछ नेगेटिव सिनेरियोज भी ट्राई करने हैं, हुँ, हुँ, कुछ एक्स्ट्रा सिनेरियोज भी ट्राई करने हैं। बाद में रिग्रेशन टेस्टिंग नाम का एक फ्लो है। टाइप, ओके, रिग्रेशन टाइप ऑफ टेस्टिंग एक है, टेस्टिंग टाइप अच्छा। ऑफ टेस्टिंग है। तो ऐसा ना हो कि आज एक फंक्शनलिटी आई वो पूरी प्रॉपरली वर्क हुँ, कर रही है, हुँ, पर इस फंक्शनलिटी की वजह से मैंने लास्ट मंथ एक फंक्शनलिटी चेक की थी वो ब्रेक हो रही है, हुँ, हुँ, तो वो एक पार्ट आता है। हुँ, वो सब मिला के मेरे टेस्ट केसेस होंगे। अच्छा। तो तो ओके, कंटिन्यू, सॉरी। तो ऐसा फ्लो होता है हुँ, कि BNA वॉक थ्रू दिया, हुँ, डेवलपर्स और टेस्टर को दोनों को हुँ, क्वेश्चंस आंसर वगैरह हुए, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हुई, वो सब 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 हुआ। हुँ, उसके बाद डेवलपर स्टार्ट कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट, हम लोगों ने स्टार्ट किया टेस्ट केसेस लिखना, ये वो सब। उसके बाद कोड आया, लाइक हमें पता चला कि हमें टेस्टिंग स्टार्ट करनी है, हमने हुँ, टेस्टिंग वगैरह की। उसके बाद फिर मजा शुरू होता है कि अच्छा, टेस्टर्स सोचते हैं कि कहाँ गलतियां निकालो और डेवलपर सोचते हैं कि गलती नहीं आनी चाहिए। अच्छा। तो यही मतलब आपका डेली बेसिक एक हाँ, वर्क टास्क, टाइप ऑफ वर्क टाइप रहता है ऑफ कि वर्क। डेली यही चलता है। ओके। हाँ, तो फिर तो ये सब टूल्स देखो, SDLC मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसके हुँ, हुँ, टूल्स जो है, हुँ, सबसे पहले मैंने काम किया था QSys टूल था कोई, हुँ, हुँ, जो था कि जिसमें आप टेस्ट केसेस अपलोड कर सकते हो, हुँ, हुँ, वहां पे पास फेल वगैरह करना है, हुँ, हुँ, बग बग रेज करना है, फिर अच्छा, बग रेज उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसकी हुँ, समरी लिखनी है, क्रेडेंशियल्स लिखने हैं, करेक्ट। एविडेंस देना है, मेन हुँ, द मेन थिंग वो सब है। बाद में तो हम क्यू टेस्ट पे मूव हो गए और अभी हम एसडो पे वर्क कर रहे अच्छा, ये क्यूटेस्ट मतलब एक टूल है। हैं। टूल है, ओके, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल टूल। वो कुछ नहीं, वो एक टूल का नॉलेज आ गया है तो दूसरे टूल में शिफ्ट होने में इतना टाइम नहीं लगता है। अच्छा, आपको बस इतना पता है कि आपको टेस्ट केसेस कहाँ रखने हैं, कौन से फोल्डर में रखने हैं, हुँ, वो पास कैसे करते हैं, फेल कैसे करते हैं, हुँ, बग कैसे रेस करते हैं, बस। अच्छा। तो एज़ अ फ्रेशर अभी किसी को अगर टेस्टिंग में आना है तो फिर उसको मतलब क्या स्किल होनी चाहिए बेसिकली? आई विल सजेस्ट कि गो फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग, अच्छा, तो उसमें क्योंकि ऑटोमेशन को स्कोप अभी ज्यादा है, अ, कम हो रहा हुँ, है। हुँ, इट डजंट मीन कि यू वोंट नीड मैनुअल, कुछ कुछ हुँ, वक्त आपको मैनुअल ही लगना है। हुँ, हुँ, वो आप तो ऑब्वियस हर एक चीज ऑटोमेट नहीं कर सकते, हुँ, पर ऑटोमेशन टेस्टिंग से आपका टाइम बचता है। अच्छा। रिग्रेशन टेस्टिंग तो के अगर कॉलेज के इमीडिएटली बाद एज़ अ ऑटोमेशन टेस्टर आप लग सकते हो, राइट? लग सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए मतलब उसके क्या लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको देन? पढ़ाई, आपको क्या सीखना क्या? जावा, पाइथन या C++, अच्छा, सॉरी C#, अच्छा, जावा पाइथन तो मैं कंफर्म हूँ। हुँ, किसी भी एक लैंग्वेज में आपका अच्छा खासा कमांड होना चाहिए ओके, कि वो लैंग्वेज आपको आती है। हुँ, हुँ, फिर आप सेलेनियम सीख सकते हो। हुँ, हुँ, मोस्टली सेलेनियम ही लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ओपन सोर्स है। अच्छा, तो सेलेनियम प्लस जावा या सेलेनियम प्लस पाइथन से आप ऑटोमेशन टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते ओके, हो। और इसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत कुछ मटेरियल मिल सकता है। ओके, हाँ, यूडेमी पे कोर्सेस अवेलेबल है, हुँ, हुँ। कोर्सेरा। और मुझे ये बताओ एज़ अ फ्रेशर अभी 2024 में एज़ अ फ्रेशर आप इन टेस्टिंग में जाते हो, तो एक एवरेज पैकेज क्या मिल रहा है इन मार्केट? 2 to 6 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन मैनुअल ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का ज्यादा स्कोप है तो हुँ, ऑटोमेशन टेस्टर्स को ज्यादा मिल सकता है। अच्छा मतलब अ, 6 तक जा हुँ, सकते हो आप। अच्छा 6 एलपी है, हाँ, ठीक है। 6 LP है। और एक जनरली टेस्टिंग का मतलब टेस्टर का करियर ग्राफ क्या रहता है? जो स्टार्टिंग तो एज़ अ तुम जूनियर या फिर मतलब मान लो हम्म, टेस्टर भी लगे, उसके टेस्टर, बाद क्या स्टेप्स रहते हैं? 10 इयर्स, टेस्टर, 10 8 सीनियर 15 इयर्स टेस्टर के को लगा कि नहीं बा मुझे टेस्टिंग में नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, हुँ, तो आप अपनी फील्ड कभी भी चेंज कर सकते, लाइक हुँ, ऑब्वियस आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। राइट, आप डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, आप BA में मतलब बिजनेस एनालिस्ट वगैरह वो भी एज अ करियर सोच सकते हो। करेक्ट। तो फिर ये सीन मतलब जूनियर से सीनियर या फिर आर्किटेक्चर लेवल जाने में फॉर अ टेस्टर, तो उस टाइम में क्या स्किल या फिर क्या टूल या फिर क्या नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी बट एक पर्सनल लेवल स्किल भी रहते हैं, सॉफ्ट स्किल रहती है कि प्रेजेंटेशन आना चाहिए, वो उस हिसाब से क्या स्किल लगेगी एक पर्सन में? स्किल मतलब प्रेजेंटेशन, तो इस सिनेरियो के बारे में आप कितना सोच सकते हो अच्छा, कि मैं इस तरह के टेस्टिंग कर सकती हूँ, यहाँ पे ये भी हुँ, रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है। हुँ, हुँ, कुछ लूप होल्स भी होते हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट ने मुझे आपको रिक्वायरमेंट दी और वो ऐसे ही चल रहा है। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक फिर। हाँ, एक बोलो। MBT करके लाइक मोबाइल टेक्सटिंग भी है, हुँ, कि आप जो वेबसाइट है या जो एप्लीकेशन है, हुँ, आपका डेस्कटॉप पे तो चल रहा है, फोन्स पे भी चल रहा है कि नहीं, वो भी टेस्टिंग होती है मोबाइल टेस्टिंग करके। अच्छा, उसके भी कुछ टूल्स है,
अच्छा, एक मोबाइल परफेक्ट टेस्टिंग और मतलब डेस्कटॉप टेस्टिंग अलग-अलग रहते हैं या एक ही मतलब एक ही टेस्टर वो सब कर सकता एक टेस्टर कर सकता है, पर है? हाँ, टूल्स अगर आए हुँ, तो आपको थोड़ा सा तो सीखना है न्यू टूल के ओके, बारे में। हुँ, तो परफेक्टो नाम का एक टूल मुझे वही पता है, हुँ, क्योंकि मैंने उस वक्त थोड़ा सा काम किया था मोबाइल अच्छा, टेस्टिंग में। हुँ, तो उस टूल में बेसिकली ऐसा है कि एंड्रॉयड और आईओएस वर्जन है। हुँ, फिर एंड्रॉयड कुछ सैमसंग, रियलमी, रेडमी कुछ डिवाइसेस है। हुँ, तो वो डिवाइसेस आपको पिक करने हैं। हुँ, फिर उस डिवाइस पे क्रोम ओपन करके आपको वेबसाइट एंटर करके फिर आपको वो टेस्टिंग करनी है। ओके। वहां पे मैनुअल ऑटोमेशन हो सकता है, पर हाँ मोबाइल टेस्टिंग जनरली भी जब खुद है। फ्रेशर को हायर करते हैं फॉर टेस्टिंग टीम तो वो टूल का एक ट्रेनिंग देते रहेंगे राइट हाँ हाँ कंपनी हाँ में हाँ हर टूल की कैसे यूज करना है, हाँ। राइट? फ्रेशर और ठीक, मिलनी ही हुँ, चाहिए किटी। अच्छा। लो ये तो अभी तक का हो गया तो मुझे बताओ अभी नए टेक्नोलॉजी में जैसे डेवलपमेंट में इसमें जाएंगे तो एआई वगैरह ये सब आ रहा है। तो मुझे बताओ कि टेस्टर के फील्ड में अब अगले आगे 10 साल 5 साल में बिकॉज ऑफ एआई क्या चेंज हो सकता है? मतलब टेस्टर का जो रोल है उसमें आइदर टेस्टर्स को कुछ अपडेट करना पड़ेगा, खुद में स्किल बढ़ाने पड़ेगी। ऑब्वियस स्किल हाँ तो तो बढ़ानी पड़ेगी। अभी फिलहाल अभी ये एज एआई जो भी आया है चैट जीपीटी एंड ऑल ये अभी कैसे अफेक्ट कर रहा है या फिर यूज हो रहा है, हेल्पफुल हो रहा है नेगेटिव वे में पॉजिटिव वे में, और आगे कैसे रहेगा? तो दोनों दोनों पॉजिटिव चीजें वे बता। में तो वो काम बचा सकता है। हाँ, अच्छा। एक यूजर स्टोरी है, हम्म, वो अगर मैंने चैट जीपीटी में एंटर की या फिर एआई में एंटर की, तो हम्म, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसने मुझे सिनारियोस या फिर टेस्ट केसेस लिख के देने चाहिए। हम्म, बट एट द या एआई को भी तो पता होना चाहिए ना इसका हम्म, एप्लीकेशन क्या है। मैंने 4 साल काम किया तब जाके मुझे पता चला कि इस एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, करेक्ट। मतलब या फिर एप्लीकेशन का पूरा फ्लो मालूम पूरा होना फ्लो चाहिए। मालूम होना ओके। चाहिए। ठीक है, हम अब मैं जो फ्लो पे काम कर रही हूँ, हम्म, ऐसा नहीं कि मैं हर रोज उसी फ्लो पे काम करने वाली राइट। हूँ। न्यू न्यू रिक्वायरमेंट तो उससे अच्छे हम ही कर ले। अच्छा, पर अभी हाँ आप वो डेली टास्क में बेनिफिशियल यूज है। करते हो या मतलब नॉट नहीं जस्ट चैट जीपीटी, अदर नहीं कोई टूल्स नहीं? नहीं, एआई रिलेटेड तो नहीं है। ओके। हमारा पहले एक सीटीडी टूल था आईबीएम हम्म, का, हम्म, टेस्ट केसेस लिखने के लिए। हम्म, लिख ऐसा नहीं है कि वो सब लिख के देता था, हम्म, उनको एट्रीब्यूट्स वगैरह देने हैं, ये हम्म, करने हैं, पर उस टूल ओके, का पॉजिटिव इतने हैं, करेक्ट। रिलक्टेंट सिनारियोस भी है। हम्म, मतलब आप कुछ इनपुट्स दोगे तो हम्म, उस हिसाब से उसने 100 ऑफ कॉम्बिनेशंस दिए हैं। करेक्ट। तो आप 100 तो टेस्ट केस कर रन करोगे नहीं हम्म, एक छोटे से रिक्वायरमेंट के लिए। बराबर। तो उस 100 में से आप कैसे कैसे सॉल्व करते हो, वो सब था, वो टूल था एक। ओके, जिसमें यार जैसे आईबीएम फॉर का एग्जाम्पल, भी अभी वाटसन एक्स एआई हाँ वगैरह वो सब है। तो आईबीएम का जो अभी एआई वगैरह आया है, हम्म, उसमें हमने भी ट्राई किया था कि कुछ सिनारियोज वगैरह हम्म, सिनारियोज लिख के दे, कि या अच्छा, फिर हम उसको सिनारियोज बताएं, यूजर स्टोरी है, हम्म, सिनारियोज है, they will like AI will tell us like it is wrong, like you can include this, you can include that, अच्छा, ऐसे भी कुछ है। हम्म, या फिर एआई का यूज हम वहां भी कर सकते हैं जहाँ पे कुछ केटी सेशंस वगैरह है। हम्म, तो इंस्टेड ऑफ कोई आके आपको दे, तो वो एआई थ्रू भी आप वो केटी सेशंस वगैरह अरेंज कर सकते हैं। हाँ, चलो ठीक। बट एट द स्टेडीनेस से हम्म, डेवलपमेंट रहेगा तब तक टेस्टिंग रहेगी। राइट। तो टेस्टिंग में करियर तो है ही, एंड एट दैट आप पे भी डिपेंड करता है, स्लो हम्म, ग्रोथ फास्ट ग्रोथ। कुछ टेस्टर्स ऐसे भी है जो 5-6 साल एक्सपीरियंस टेस्टर्स भी आज 20+ पैकेज ले रहे हैं। ओके। अच्छा, ये पैकेज से मतलब ये पूछना चाहता हूँ जनरली देखते हैं हम कि अलग अलग सिटीज में थोड़ा अलग अलग पैकेज रहता है, जैसे बेंगलोर और हैदराबाद साइड में पैकेज थोड़ा ज्यादा ज्यादा मिलता है ज्यादा कंपेयर मिलता है। टू जैसे पुणे कलकत्ता ये सिटीज हो गई। हम्म। इवन मुंबई में भी ज्यादा मिलता है। तो आपको टायर मतलब ये वंस टेस्टर रोल के लिए भी अप्लाई होता है? मतलब मैं बता रहा हूँ फॉर डेवलपर्स टेस्टर रोल में होता है, टेस्टर के लिए भी टेस्टर होता के है। लिए भी होता है। ओके, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस है कोई अदर सिटी में अदर देन पुणे हाँ, कहीं आपने काम किया मतलब इसी कंपनी के लिए मैं ऐसे घूमने का शौक है, इसलिए है? मैं अच्छा, स्टार्टिंग में तो मैं बेंगलोर में थी, पर मैंने बताया कोरोना बैच तो बस अच्छा, 1 वीक के लिए थी और घर आ गई। ओके, उसके बाद मैं 11 मंथ्स के लिए मुंबई में थी, हम्म, मेरे प्रोजेक्ट के लिए मुंबई में ही थी। हम्म, मतलब उस वक्त मुंबई लोकेशन से ही काम था, बाद में मैंने ट्रांसफर ले ली पुणे में। ओके, तो मुंबई में थी 11 मंथ्स के लिए, हम्म, और 1 वीक के लिए मैं बेंगलोर जाके आई हूँ और 1 वीक के लिए हैदराबाद में जाके आई ओके। हूँ, बस ऑफिस कलीग से मिलने, टीममेट से बॉन्डिंग बढ़ाने। इस फील्ड में ओवरसीज अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे आउट ऑफ इंडिया अगर आपको हाँ जाना, मतलब अभी तो आप एबीएम में हो, इट्स ह्यूज कंपनी, बड़ी कंपनी। हाँ, तो विद इन कंपनी आपको ये रोल के लिए भेजते हैं ओवरसीज के लिए? टेस्टिंग के लिए है।
अच्छा सी मैंने पहले जो कहा आपके कि हाँ जहाँ पे डेवलपमेंट है वहां पे हम्म टेस्टिंग तो है ही। अच्छा तो बेसिकली क्लाइंट लोकेशन पे वगैरह ऐसे भेजते रहेगा राइट हम्म। आपकी टीम में से या फिर आपके प्रोजेक्ट में वगैरह आपने देखा रहेगा हाँ। लोगों सही तो सीनियर लोगों को ही भेजते हैं या जूनियर मतलब ऐसा कुछ ये नहीं क्या डिपेंड्स क्राइटेरिया ऑन रहता है जनरली रिक्वायरमेंट, ओके डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग फॉर। अच्छा हाँ, यही दो मेन इश्यूज है मतलब कि अच्छी ग्रोथ तो मिल ही सकती है इसमें ये अच्छी कुछ ग्रोथ मिल सकती है हाँ, एंड 1% लक। अच्छा लक का भी लक, पार्ट रहता है क्योंकि लक बहुत का भी सारे पार्ट टीममेट्स रहते हैं वेट करते रहते हैं कि हमको भी जाना हमको भी जाना है। है और कुछ ऐसी चीजें जो टेस्टिंग के बारे में आपको शेयर करनी है बतानी है या फिर तो बता सकते हो मुझे तो मतलब टेस्टिंग के बारे में इतना ही मालूम था जितना मैंने पूछ लिया तो आप बता सकते हो अगर कुछ आपके दिमाग में आ रहा टेस्टिंग का बस यही कि स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे लग रहा था कि है टेस्टिंग का कोई स्कोप नहीं है, फिर बचाना वगैरह बाद में देखेंगे, बस कमाना है। अच्छा तो मोस्टली लोग इसलिए भी दूसरे फील्ड चूज करते, लाइक डेवलपमेंट हो या फिर डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट वगैरह, कि नहीं वहां पे बहुत पैसा है, मुझे कमाना है तो मुझे फील्ड चेंज करने। करेक्ट मुझे भी ऐसा लग रहा है कि टेस्टिंग में कम है पैकेज हम्म एज कम्पेयर टू डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस साइंटिस्ट कम है, मैं एग्री हम्म करती हूँ। पर अगर आपने आपके तो हम्म आप टेस्टिंग में भी अच्छा खासा कमा सकते अच्छा हो, लाइक एक स्टेबिलिटी के हिसाब से आपको जितना चाहिए उससे तो ज्यादा, या फिर उस हिसाब से तो आप कमा ही सकते हो। ओके मेंटल पीस भी है, चलो अच्छा वो मेन चीज है एटलीस्ट मेरे लिए तो है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं 4 साल से काम कर रही हूँ तो मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। ओके तो पहले पहले मुझे भी इश्यूज आते ही थे, ये लोग यही नहीं बताते, वो लोग वही नहीं बताते, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता तो है, वो तो कॉमन ही है। ओके पर हाँ, टेस्टिंग में करियर है, करना है तो, और अगर कोई करना चाहता है तो वो ऑटोमेशन पे ही फोकस करे, ये मैं सजेस्ट करूंगी। और परफॉर्मेंस टेस्टिंग वगैरह भी, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, उसका भी स्कोप अच्छा है, उसके लिए भी कुछ एफबीएम, जेमीटर वगैरह कुछ टूल्स है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। एट दिस मोमेंट आपके पास यूट्यूब है, आपके पास एक्सेस है, नेट वगैरह, तो ये सब आप सीख सकते चलो थैंक यू हैं। थैंक तो क्लोज करते हैं थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज और अच्छा लगा आपसे बात करके यू। या मुझे भी आज ऐसा पता चला कि हाँ, इतने 4 साल में मैंने क्या किया है, मुझे क्या क्या पता है। चलो अच्छी बात है थैंक यू